हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर वही पुराना चैप्टर अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। डे नंबर सेकंड है हमारा हार्ड चैलेंज 60 डेज का, वीडियो नंबर भी सेकंड है अपना। इसके अंदर आज हम सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आपको आना जरूरी है। अगर गलती से आपके पेपर में गारंटी का क्वेश्चन बिठाया गया तो गारंटी के क्वेश्चन में तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आना ही चाहिए। तो इसलिए याद रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बनाना है, आपको सीखना है। तो इसके अंदर मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत इजी तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, किसके बिहाफ पे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सर, ठीक है। तो देखते हैं सर डे नंबर सेकंड के अंदर फटाफट चीजें ये हमने रिकवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब डे नंबर सेकंड के अंदर आ जाते हैं सर, ठीक है। डे नंबर सेकंड के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले दिखता है P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है और P&L एप्रोप्रिएशन का जन्म कहां से हुआ, ठीक है, तो आया कहां से। तो सबसे पहले हमको P&L एप्रोप्रिएशन को जानना होगा, ठीक है, कि हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये तो हमको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू द फर्म बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा सर? फर्म के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन से पहले हम क्या बना के आते हैं सर? उससे पहले हम बनाते हैं सर PL, ठीक है, और उसके पहले भी हम बना रहे होते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग PL के बाद P&L एप्रोप्रिएशन आता है। इसीलिए PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर PL से रिलेटेड कोई भी आइटम आना नहीं चाहिए। यह एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है कि मैं PL एप्रोप्रिएशन हूं, मेरे पास PL से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर ये किसके अकॉर्डिंग बनता है सर? ये फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म आपको पता है सर किस रूल पे काम करती है सर? नॉमिनल अकाउंट पे काम करती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा सर। तो अगर रूल के बारे में बात करें नॉमिनल अकाउंट के, तो आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस will be debit, all income and gain will be credit। किसी प्रकार का एक्सपेंस या लॉस होगा उसको डेबिट करना है, किसी प्रकार का इनकम या गेन होगा उसे क्रेडिट करना है। ये दो पॉइंट आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन फर्म के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां पर एक चीज को दिमाग में एकदम मिथ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्टनर और फर्म ये दोनों अलग अलग चीज होती है बच्चा। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अलग अलग है। पार्टनर अलग होता है, फर्म अलग होती है। यही अगर आपका क्लियर हो गया तो P&L एप्रोप्रिएशन आपकी जेब में है सर, ठीक है। तो पार्टनर और, ठीक है, फर्म अलग अलग होती है। पार्टनर कोई भी चीज फर्म को अगर पे करेगी तो पार्टनर पे करता है तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। और फर्म अगर कोई चीज पार्टनर को पे करेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर याद इस चीज को रखना है कि ये अलग हिस्सा है और ये अलग हिस्सा है। और फर्म जो काम करता है वो नॉमिनल पे करता है, ठीक। तो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या हो सकता है, इस पे दिमाग लगाना है हमको, ठीक है। तो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या हो सकता है, फर्म के लिए लॉस क्या हो सकता है। तो फर्म के लिए प्रॉफिट और लॉस क्या क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, फर्म के लिए सिर्फ एक ही चीज का प्रॉफिट है, ठीक, और लॉस का ही है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लॉस हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी भी पार्टनर को कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा आइटम आता है कमीशन ऑफ पार्टनर, ठीक। तीसरा आता है रिजर्व ऑफ पार्टनर, और चौथी चीज आती है सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक। तो यहां पर चार चीजें लॉस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, रिजर्व है और सैलरी है। ये चार चीजें लॉस का काम करती हैं, चारों चीजें लॉस हैं। फर्म के लिए प्रॉपर्ली क्या है सर? ये लॉस का काम करती है, फर्म के लिए लॉस है। फर्म के लिए प्रॉफिट क्या है सर? फर्म के लिए इंडिविजुअल एक प्रॉफिट है, उसका नाम है
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है फर्म को, तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। फर्म ये चारों की चारों चीजें पार्टनर को पे करता है, इसलिए क्या है, लॉस है फर्म के लिए। और ये इकलौता आइटम है जो पार्टनर फर्म रिसीव करता है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये प्रॉफिट है। और हमको पता है कि प्रॉफिट को कहाँ लिखना है सर? क्रेडिट साइड में लिखना है। और लॉस को कहाँ लिखना है सर? डेबिट साइड में लिखना है। किस अकाउंट में सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको ये चारों आइटम को हमेशा डेबिट में दिखाना है, बिकॉज ये लॉस है फर्म के लिए, और एक आइटम को क्रेडिट में दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये दिमाग में आपको प्रॉपरली सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। और एक चीज बताता हूं, अगर गलती से 3 नोट एक तरीके का दिमाग में, अगर 3 लोग आपको नजर आते हैं, पहला आपको मैनेजर कमीशन, दूसरा आपको रेंट, और तीसरा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये 3 आइटम आपको कभी भी नजर आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट दे रखा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो अगर ये तीनों आइटम नजर आएंगे तो पहले जो नेट प्रॉफिट है उनमें से इन तीनों आइटम की वैल्यू को माइनस कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी, जो नई वैल्यू आएगी, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन बताता है कि मैं PL के किसी भी आइटम को नहीं लूंगा। 3 आइटम इफेक्टेड करते हैं हमेशा, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये 3 आइटम आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये तीनों कभी भी आपको देखने को मिलते हैं, सीधा उठाइए नेट प्रॉफिट को और उसमें से क्या करना है, इन तीनों को डिडक्ट कर देना है। जो भी आइटम मिल जाए उसको माइनस कर दोगे, फिर जो वैल्यू बचेगी वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा नया नेट प्रॉफिट के साथ ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब इसको अगर बात करें इसके फॉर्मेट के बारे में, तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं सर, इसका फॉर्मेट है ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में जो ईयर दिया होगा वो ईयर आपको यहाँ मेंशन करना होगा भैया। ठीक है, वह मेंशन करना होगा। इन सबके नंबर्स कटते हैं, लोग बताते नहीं, बेसिक चीज है, इन सबके नंबर्स कटते हैं। हम देखते हैं सर कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर डेबिट साइड वाला पोर्शन है, ये हमारा क्रेडिट साइड वाला है। मतलब डेबिट मतलब इस तरफ हम लॉस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, और क्रेडिट मतलब हम इधर पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो लॉस क्या क्या है, जो चीजें फर्म पे करेगी पार्टनर को, क्या क्या देती है सर? सैलरी ऑफ द पार्टनर लॉस है, ठीक है, कमीशन ऑफ द पार्टनर लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर लॉस है, और रिजर्व्स जो भी होगी वो भी लॉस है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा सर? बाई नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर अवेलेबल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ज्यादातर। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारे लिए लॉस होता है फर्म के लिए, इसलिए इसको क्रेडिट में, ठीक है, सॉरी, फर्म के लिए ये प्रॉफिट होता है, तो इसको यहाँ पर एक क्रेडिट में दिखाएंगे। और लॉस ये 4 आइटम है पार्टनर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सैलरी ऑफ द पार्टनर, कमीशन ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, रिजर्व, ये सब का सब फर्म के लिए लॉस है, इसलिए फर्म इसको डेबिट में दिखाती है। ये इकलौता आइटम होता है जो प्रॉफिट होता है, इसको क्रेडिट में दिखाती है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, वापस से बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आगे देखते हैं फिर। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं सर कि ठीक है, हमारा फॉर्मेट हमको क्लियर हो गया। फॉर्मेट के बाद हम देखते हैं कि सर सवाल कैसे आएंगे, कैसे जानेंगे कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व कैसे होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो, पहले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आप अच्छा सवाल लगाना चाहते हैं, अच्छा सवाल इन द सेंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी अकाउंटेंसी बढ़िया हो जाए, तो सवाल को बहुत इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है। जितना आराम से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन को पढ़ने में समय देंगे, उतने कम टाइम आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूं बच्चों को क्या करते हैं, जल्दी सॉरी पार्टनर प्रॉफिट, फिर भूल गए, फिर बीच में। एक बार को क्वेश्चन पढ़ना है एक ही बार में, और उसको ग्रैब कर लेना, एकदम फिट कर लेना दिमाग में, एकदम
चेंज नहीं आना है भाई, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन अपने पास, शिव एंड हरि आर अ पार्टनर। यहां पर दो पार्टनर अवेलेबल हैं, एक का नाम शिव और एक का नाम हरि है। ये दो पार्टनर है, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख एंड 2 लाख, मतलब शिव की कैपिटल 5 लाख रुपए और हरि की कैपिटल 2 लाख रुपए है। बहुत बढ़िया बात। आगे लिखा हरि इज आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल। हरि ने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल भी लगाया है, लेकिन ये कब लगाया है इसको देखना पड़ेगा। तो सर इसने लगाया 1 जुलाई 2017 में, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना बीतने के बाद जुलाई में लगाया है। तो जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 9 महीने का मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा भैया? 9 महीने का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, एक बार 2 लाख का पूरे साल का निकलेगा, इसका 9 महीने का निकलेगा, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हमारा 3:2 का रेशियो है, अगर नहीं दिया होता तो हम इक्वली ले लेते हैं, ठीक। आगे लिखा हो शिव एंड हरि ईच अलाउड सैलरी 5000 पर क्वार्टर। बच्चा क्वार्टर में कंफ्यूज होता है, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, शिव और हरि, ईच का मतलब होता है कि फिर जितने लोग हैं सबको मिल जाएगा, ठीक है। 2 है 4 है, जितने पार्टनरों को सबको मिले, ईच मतलब सबको, ईच एंड एवरीवन, ठीक है, मतलब सबको मिलने वाला भाई, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का है, ठीक है, और ड्राइंग 10% की है। तो कैपिटल तो हमारे पास यहाँ दे रखा हो तो हमको इसका इंटरेस्ट निकालना है, बट ड्राइंग का हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ड्राइंग 10% पर एनम है। आगे बोला ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। शिव की ड्राइंग है 12,000, हरि की है 10,000, ठीक है। लिखा हो बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट प्रॉफिट दिस। प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,96,000 दे रखा, 1,96,000। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाने हैं। तो सबसे पहले हमको पार्टनर्स कैपिटल तो भी आता नहीं है, अभी हमने सीखा नहीं है, बट हमने P&L अप्रोप्रिएशन तो सर सीख लिया है ना। P&L अप्रोप्रिएशन तो बना सकते हैं सर, हमको पता है कि P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, तो उसको हम बनाएंगे, ठीक है, उसको हम पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर सर हमारे पास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मेंटेन करने वाले हैं, और हम इस सवाल का P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे आराम से। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च 2017 यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, 2017, ठीक। आगे फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमारा है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज आपको लिखनी बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखना? बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट अपना क्वेश्चन में कितना है सर? 1,96,000। आप इसको लिख देंगे तो आपको बोर्ड में आधा नंबर तुरंत मिल जाएगा। फॉर्मेट बना के बाय नेट प्रॉफिट आप लिखते हैं तो आपको आधा नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे यहां पर क्या बोलता था सर, एक चीज इसने आसानी दे दी, सैलरी अलाउड 5,000 पर क्वार्टर, मतलब यहां पर सैलरी है 5,000, तो 2 सैलरी लिख लो, जो आइटम आसानी से मिल जाए लिख लो। 2 सैलरी शिव और हरि, शिव और हरि। शिव की सैलरी कितनी आएगी सर? 20,000 रुपए, और हरि की कितनी आएगी सर? इसकी भी आएगी 20,000 रुपए। कैसे आया सर? पहला पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सर मैं, सैलरी, ठीक है, 5,000 था पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 20,000 रुपए दोनों का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 आ गया, टोटल सैलरी आ गई 40,000 रुपए, ठीक, ये हो गया। आगे इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का है। कैपिटल कितना है सर? कैपिटल शिव का 5 लाख रुपए है, हरि में थोड़ा सा चेंज है, पहले 2 लाख रुपए था और फिर बाद में उसने 1 जुलाई को चेंज किया, 1 जुलाई को
चेंज करके 1 लाख रुपए और लगा लिया, एडिशनल कैपिटल ऐड कर लिया। ठीक, तो पहले इसको तो निकाल लेंगे, 8% है 8/100, ठीक है। और कोई मंथ वन तो बताया नहीं, तो 12/12, कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, ठीक है। तो 1 0 0 कटेगा, 1 0 0 कटेगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 5 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव एंड हरी। तो शिव का तो सिंपल था सर, शिव का आ गया 40,000, बट सर हरी वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हरी का पूरे साल का निकाल लो पहले, 2 लाख का। तो 2 लाख का निकाल लेंगे तो 8% आ जाएगा, 8 दूनी 16,000, 1 लाख, ठीक है, 16,000 आ जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपए है इंटू 8%, 8/100 इंटू जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करो, 9 मंथ, 9/12, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, ठीक है। 3 53 3 चौक 12, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 6,000 होगा। तो 6,000 ये 16,000 ये, टोटल कितना आ गया सर? 22,000। तो दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा सर? 62,000, ठीक है। ये तो आ गया सर। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, हमने उठा लिया, ठीक है। सैलरी यहाँ 5,000 पर क्वार्टर के रेट से 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर शिव का 5 लाख रुपए था, सिर्फ 8% निकालना था, इसका सिंपली 40,000 हमको मिल गया। हरी में थोड़ी सी डिफिकल्टी नजर आई, 2 लाख रुपए था, पूरे साल के निकाला 16,000। फिर इसने क्या किया, अपनी कैपिटल में चेंज किया, 1 लाख और लगाया, तो 1 लाख सिर्फ 9 महीने तक के लिए लगाया था, तो 9/12 इंटू रेट अपॉन 100 किया, 6,000 है, दोनों जोड़ा टोटल 22,000 आ गया, ठीक है। ये इतना क्लियर है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत? अब सिर्फ हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। और यहाँ पर क्या बोला है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है सर कि 12,000 रुपए है और 10,000 रुपए है, और रेट कितना है? 10% है, 10/100 हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और पर एनम लगाना हो, तो वहां पर लग जाता है 6/12, एवरेज लग जाता है, इंटू 6/12 तभी लगेगा जब पर एनम दिया होगा। अगर पर एनम गिवन नहीं है, सीधा 10% निकल जाएगा फिर। लेकिन पर एनम अगर गिवन है बेटा, तो वहां पर आपको 6/12 लगाना होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, ठीक है। 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, 1200 यहाँ इसको डिवाइड करेंगे आएगा 600, ठीक। सेम कहानी इसकी भी हो जाएगी, इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा सर? 500, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बाई IOD, शिव एंड हरी। शिव का आया 600, हरी का आया 500, टोटल कितना हो जाएगा सर? ये 1100। हो जाएगा 1,97,100, 1,97,100, ठीक। इसका टोटल यही डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट आपको निकालना है, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 40,000 प्लस 62,000, 1,02,000 होगा, माइनस कर दीजिए, 95,100 आएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, शिव एंड हरी। शिव और हरी को इसको बांटना है, किस रेशियो में बांटना है सर? 3:2 के रेशियो में। तो 95,100 इंटू 3/5 और 2/5, ये हो जाएगा सर 19,020, मल्टीप्लाई हो जाएगा 57, 060 हो जाएगा 38,040, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। किस तरीके से बनना है आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? कमेंट फेंक के मारो, फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब आगे अगर बात करें हम, तो हमको जानना होगा कि किस तरीके से और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन लग गया शिव और हरी का, बिना किसी दिक्कत के। अब हम जाने,
तो हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा इसी में मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन के बारे में अगर बेसिक तौर पे बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैनेजर कमीशन है ये हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, बिकॉज ये पीएल का आइटम है और अगर गलती से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऐड ऑन होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। इसकी दो कंडीशन बनती है सर, दो तरीके के फॉर्मूले में अप्लाई होते हैं सर, एक आफ्टर का होता है, बिफोर का होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है सर। सिंपल सा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये होता है सर कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। ये सिंपल सा है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 के प्रोग्राम से हम प्रोसीड कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे आफ्टर के बारे में बात करना चालू कर देगा तो क्या करेंगे, तो आफ्टर में क्या होता है, मतलब आफ्टर मतलब बाद में है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हम कर ही लेंगे। तो बदलाव यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला चेंज होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट के फॉर्मूले पे हम काम करना चालू करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले कभी कभी पार्टनर्स कमीशन पे भी अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए इसके बिहार पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको जानते हैं। और ये याद रखिएगा कि मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट को कम कर देता है, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो नया नेट प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा हुआ सर, ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 का है, कैपिटल 5 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बताया गया है कि ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम, 6% पर एनम है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 60,000, बी की सैलरी 60,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट प्रायर ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी 1,80,000। क्वेश्चन घुमा दिया आपको, यहाँ पर क्या बोला है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, बी की सैलरी चार्ज होने के बाद का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,80,000 है। बी की सैलरी चार्ज होने के बाद प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 है। ये तो बाद का अमाउंट है ना, बी की सैलरी देने के बाद 1,80,000 दिखा रहा है, तो हमको जानना होगा बिना बी की सैलरी दिए क्या होगा, नहीं दिया होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी की सैलरी को ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो बी की सैलरी ऐड कर देंगे तो हमारा नया नेट प्रॉफिट आएगा। जो नया नेट प्रॉफिट होगा भैया, एनपी आएगा, वो आएगा सर 2,40,000। क्या आएगा सर, 2,40,000। ठीक, और प्रोविजन 5% टू द मेड ऑन रिस्पेक्टेड मैनेजर टू द कमीशन, 5% का मैनेजर कमीशन तैयार होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, करते हैं इंसर्ट और आते हैं थोड़ा मेंस डेस्कटॉप पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेट पी&एल एप्रोप्रिएशन वाला ही है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं भाई। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट हम लिखते थे, बट हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वो क्लियर नहीं था, तो पहले हमको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन अब नेट प्रॉफिट नहीं तो और जो चीजें हम कर सकते हैं वो कर लें। तो हमको यहाँ पर दिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालना है, 5 लाख और 3 लाख का। 5 लाख का 6% निकाल दो, 6/100, और 3 लाख का 6% निकाल दो, 6/100। ठीक है, 6×5 30 और इसका 6×3 18। तो ये हमको तो मिल गया, जिसको हम लिख लेते हैं बहुत प्रेम से, 2 IOC ए और बी। इसका आया 30,000, इसका आया 18,000, टोटल हो गया 48,000। ठीक, और कुछ दिया है
बी की सैलरी भी है, तो बी की सैलरी भी लिख लेते हैं, हमको मिली है तो लिख लेता हूँ। टू बी सैलरी 60,000 पर एनम पूरी लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 1,80,000 है बच्चा, तो बी की सैलरी नहीं दिए होते तो क्या होता है, तो हमारा प्रॉफिट आता 2,40,000 का। ठीक, तो ये हमारा प्रॉफिट होता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 5% का मैनेजर कमीशन, तो 5% कुछ आफ्टर बिफोर है नहीं, तो सिंपल 5% निकाल देंगे, 5/100 कर देंगे, एक 0 0 कटेगा, एक 0 0 कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 12,000 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, मैनेजर कमीशन, और ये हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 2,40,000, इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे 12,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 2,28,000। कितना आएगा सर, 2,28,000, तो हम यहाँ नया नेट प्रॉफिट लिखेंगे 2,28,000। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, टोटल कर देंगे इनका 2,28,000, 2,28,000। ठीक, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी। क्वेश्चन में रेशियो दे रखा होगा तो ठीक है, दे रखा हो 3:2, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 1,08,000 होगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, 1,20,000। ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, इसको बांटेंगे 3:2 में, 72,000 और 48,000 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, पहले हमने नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाला, 1,80,000 था, बी की सैलरी देने के बाद ऐड किया तो 2,40,000 हो गया, इसमें से हमने मैनेजर कमीशन माइनस करा तो हमारा न्यू नेट प्रॉफिट आ गया, न्यू एनपीएम को अवेलेबल हो गया। इसके साथ क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर है तो कमेंट फेंक के मारिए फटाक से। ठीक, आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप, मुझे उम्मीद है आप ले लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के दिन में था, हमने सीखा P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, और मैनेजर कमीशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन को अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको आऊँगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।